हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 23 में। 22 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हो चुका है और ये सारे प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लेके किया जा रहा है। हर एक सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी जीके और जीएस पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यताओं के पाक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है। तो ये है, मतलब इसमें बताना है कि कौन सा काल पहले आया था, फिर बाद में कौन सा, फिर बाद में कौन सा, इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहला काल जो था वो था पूरा पाषाण काल, उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद फिर नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, स्तूप क्यों बनाए गए हैं। तो स्तूप बनाने का क्या रीज़न था, तो ये था पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है स्तूप। पुष्यमित्र सुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है। पुष्यमित्र सुंग जो थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है, तो ये मिलती है अयोध्या अभिलेख से। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें जो 3 स्टेटमेंट दिया गया है, 3 कथन, ये तीनों के तीनों कथन सही है, इसमें असत्य कोई भी नहीं है। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार तीनों कथनों को। सभा और समिति का महत्व घट गया था। ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता था। यज्ञ, बलि और पुरोहितों की महत्व बढ़ गई थी। ये किस काल के बारे में बताया गया है, तो ये उत्तर वैदिक काल में ऐसा था। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग दर्शन का प्रारंभ जो किया था वो थे वल्लभाचार्य। द्रविड़ शैली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट दिया गया है, तीनों स्टेटमेंट सही है। पहला है, द्रविड़ शैली में बने मंदिर के शिखर पिरामिड या प्रिज्म के आकार के होते हैं। द्रविड़ शैली कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच अपनाई गई। द्रविड़ शैली का दूसरा नाम विमान शैली है। द्रविड़ शैली एक मंदिर बनाने का एक कला है, मतलब 3-4 तरह का मंदिर बनाने का कला होता है, उसमें एक द्रविड़ शैली भी है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था, यह किस लिए हुआ था। तो ये सूबा और परगना के बीच कोई क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था, इसी को चकला कहते थे। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तो ये मिलती है तारीख़ दाऊदी में। कहाँ पे, तारीख़ दाऊदी में। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, किसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था चौधरी को। मतलब जो सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी हुआ करता था उसको चौधरी कहा जाता था। निम्नलिखित में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को। विविध परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। तो ये किया गया था 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था महात्मा गांधी को। निम्न में से कौन सा उपर्जित लक्षण है, तो ये है शरीर का वजन। विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था वीके कृष्ण मेनन ने। संसदीय विशेषाधिकार से क्या तात्पर्य है। तो संसदीय विशेषाधिकार से तात्पर्य है कि संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के अंतर्गत निर्वाचित सदस्यों की संख्या को क्या किया गया था, तो ये बढ़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितने बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ये 4 बार किया जा चुका है परिसीमन आयोग।
और ये परिसीमन आयोग होता क्या है? तो परिसीमन आयोग का मतलब है कि किसी देश या प्रांत में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करने की क्रिया या प्रक्रिया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ है क्या है? तो सामाजिक समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा निषेध शामिल नहीं है? तो ये अस्पृश्यता का निषेध ये शामिल नहीं है, बाकी बेगारी का निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध और तस्करी का निषेध, ये सब शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा देश गंगा मेकोंग सहयोग में शामिल नहीं है? तो ये इंडोनेशिया है। बाकी म्यांमार, लाओस, कंबोडिया ये सब गंगा मेकोंग सहयोग में शामिल है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1854 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। सूची 1 में है बांध का नाम और सूची 2 में है राज्य का नाम। कौन सा बांध किस राज्य में है तो वही मिलान करना है। पहला है मयूरकाशी, तो ये है पश्चिम बंगाल में। दूसरा है मेट्टूर बांध, ये है तमिलनाडु में। चौथा है नागार्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। और पांचवा है हीराकुंड, यह है उड़ीसा में। अब सारे जो बांध हैं ये किस नदी पे बने हुए हैं ये भी बता देते हैं। तो इसमें जो पहला है मयूरकाशी डैम, यह है मयूराक्षी नदी पे वेस्ट बंगाल में। मेट्टूर जो है ये कावेरी नदी पे है। और नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। और चौथा जो हीराकुंड डैम है ये महानदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है? तो अंतर महाद्वीपीय देश है तुर्की और जॉर्जिया। कौन सा है? तुर्की और जॉर्जिया। तो अंतर महाद्वीपीय देश उसे कहते हैं जो कि दो महाद्वीप का जो बाउंड्री पे जो देश स्थित होता है उसे, जैसे कि यूरोप और एशिया का जो बाउंड्री है वहाँ पे कौन सा देश है, उस तरह के देश को अंतर महाद्वीपीय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है? जल प्रपात का मतलब होता है इंग्लिश में वाटरफॉल। तो यह है कुंचिकल वाटरफॉल। कौन सा है? कुंचिकल वाटरफॉल। और ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है ये कर्नाटक में स्थित है। और ये किस नदी पे है? तो ये है किस नदी के द्वारा बनती है? तो ये है वाराही नदी के द्वारा। और कर्नाटक में जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है किस चीज़ से? तो यह है कोपेन से। अगला है, निम्न में किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है? तो जो पीला स्ट्रीट लैंप होता है उसमें क्या यूज किया जाता है? तो उसमें सोडियम का यूज होता है। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कि इसको बोलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब हुआ कि जिसमें हीट जनरेट होता है, मतलब तो ये श्वसन में है। श्वसन में वह वर्णक जो वनस्पति को परावैंगनिक किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाता है वो क्या है? तो यह है कैरोटीनाइड। क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कैरोटीनाइड। निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करता है? तो यह है मैग्नीशियम। निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक क्या है इसमें? तो यह है बेकेलाइट। निम्न में कौन अपचायक शर्करा नहीं है? अपचायक शर्करा नहीं है तो यह है सुक्रोज। शहद की प्रवृत्ति होती है, शहद जो होता है इसकी प्रवृत्ति क्या होती है? तो ये होती है अम्लीय। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें जो है दुग्ध का आस्कंदन, दूध का जो आस्कंदन है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी बर्फ़ का पिघलना ये फिजिकल चेंज होता है। और सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल बन जाना ये भी फिजिकल चेंज है। बाकी जो केमिकल चेंज है ये सिर्फ दूध का आस्कंदन है। निम्न में से किसमें अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है? तो ये जो होता है
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों में डीएनए और राइबोसोम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परिजीवी है? तो मलेरिया परिजीवी जो है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, पक्सीनिया ग्रैमिनीस कवक निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये जो है गेहूं के ब्लैक रस्ट, ठीक है, गेहूं के ब्लैक रस्ट में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है? तो विषाणु को जो है क्रिस्टल रूप में बनाया जा सकता है। इसमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? तो 4 स्टेटमेंट दिया गया है, 4 कार्य, इसमें बताना कि कौन सा कार्य जो है राइबोसोम का नहीं है। तो इसमें तीसरा और चौथा जो है ये राइबोसोम का कार्य नहीं है, बाकी पहला दूसरा है, तो पहला दूसरा ही पढ़ेंगे। यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायता करता है, यह एंजाइमों के निर्माण में भी सहायता करता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध अंतर्द्रव्यीय जलिका जिसको कि ER से नहीं है? तो यह जो है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। ये अंतर्द्रव्यीय जलिका से संबंध ये नहीं है, बाकी यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थ को पहुंचाता है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो ये होता है लाइसोसोम के चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है। गलत वाक्य को पहचानिए। इसमें 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें जो गलत है उसको पहचानना है, तो जो सही वाला है सिर्फ वो पहचानते हैं हम लोग। गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल होता है, सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि उसमें एटीपी का उत्पादन होता है। तो ये 3 स्टेटमेंट सही था। अगला है आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य है। क्या है आयात प्रतिस्थापन नीति का उद्देश्य? तो ये है आयात के बदले घरेलू उत्पाद के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। आयात के बदले घरेलू उत्पाद के द्वारा घरेलू बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? तो प्लेनेरिया में अधिक क्षमता होती है पुनर्जनन का, ठीक है, किसका? पुनर्जनन का। सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की कल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये की थी हर्ब टर्सन ने। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक रॉक कट मंदिर है। जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये एक पहाड़ को काट के बनाया गया है, और ये महाबलीपुरम जो है ये है, और इसमें जो दिया गया है कि ये केरल राज्य में स्थित है, तो ये गलत है, ये तमिलनाडु में स्थित है, और इसका निर्माण कुषाण शासक ने नहीं बल्कि पल्लव राजा नरसिम्हा के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है जिसमें कि सूची 1 सूची 2 मिलान करना है। इसमें सूची 1 में है पहला चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जो ये है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है निराविषीकरण। फिर है लाइसोसोम क्या है? तो ये एक सुसाइड बैग है जिसे घाती थैली कहते हैं। फिर तीसरा है केंद्र काव, ये इसको जीवाणु, और खाद्य रसधानी ये अमीबा है। उसके बाद क्रोमैटिन सामग्री और केंद्रक ये केंद्रक है। अगला क्वेश्चन बाजार संरचना का निम्नलिखित में से कौन सा रूप विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो यह है अल्पाधिकार। अगला क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। भारत में अल्पावनी वन जिसे कि डाइलुवियल फॉरेस्ट कहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ये है सुंदरवन में, जो कि वेस्ट बंगाल में है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही अच्छे प्रैक्टिस सेट जीके जीएस के लिए और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए। धन्यवाद।